अगस्त सितंबर में 2024 में लुकआउट नोटिस क्वेश जुलाई से लेकर के सितंबर तक में यह सारा कहानी चल रहा है। लुकआउट नोटिस क्वेश ना हो इसके लिए सीबीआई के वकील दलील पेश कर रहे हैं कोर्ट में। देखिए इसका फिशी कैसे हो रहा है यह मामला, सीबीआई कैसे कटघरे में खड़ा हो रही है और कैसे बड़े बड़े लोग इस पूरे केस को मैनेज करने में लगे हुए हैं। और आज मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, बड़ी शक्तियां इसमें इन्वॉल्व हैं और बड़ी शक्तियों को अब मैं चुनौती देने जा रहा हूं, चाहे वो कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, उसे अब नंगा करूंगा, उसे अब एक्सपोज करूंगा। ये ध्यान रहे, ये बड़ी शक्तियों ने यहां पर ये सारा कारोबार किया है। डॉट में आपको बताता हूं, जो सीबीआई लुकआउट नोटिस को क्वेश करने के लिए अपीयर होती है और कहा जाता है कि एसआईटी गठित हो गई है दिशा सालियान के केस में, और एसआईटी बहुत काफी एक्सपेडाइट है, बहुत तेजी से काम कर रही है। और दिशा का केस, वरना सीबीआई ने यह दलील क्यों दी कि दिशा का केस सुशांत से जुड़ा हुआ है। अगर सीबीआई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सीबीआई ने तय कर लिया था कि हमें क्लोज करना है सुशांत के केस को, तो सीबीआई ये दलील कोर्ट में आखिर किसके इशारे पर पेश कर रही थी, क्यों पेश कर रही थी कि दिशा के केस की इंक्वायरी एसआईटी कर रही है, और जब तक एसआईटी इंक्वायरी कर रही है, एसआईटी संभवतः रिया चक्रवर्ती को भी इंक्वायरी के लिए कॉल करे। यह दलील थी सीबीआई की, और यह दलील कोई मौखिक दलील नहीं है। सीबीआई ने एफिडेविट दिया है कि चूंकि दिशा के केस की इंक्वायरी एसआईटी कर रही है और दिशा के केस में भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है, इसीलिए इन्हें विदेश नहीं जाने की अनुमति दी जाए। इन्हें विदेश जाने का कोई भी जो अनुमति है वो गलत होगा, और यह तर्क था सीबीआई का। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि जो 5 महीने पहले, 6 महीने पहले महज सीबीआई यह दलील देती है कि दिशा के केस की इंक्वायरी एसआईटी कर रही है, तो उसका आधार क्या था? इसका मतलब सीबीआई इस बात को जानती है कि दिशा के केस से सुशांत की मृत्यु जुड़ी हुई है, और वो स्टैंड अलोन केस नहीं है सुशांत का। दिशा की इंक्वायरी खुलेगी, दिशा की जांच खुलेगी, दिशा की जांच की आंच सुशांत तक पहुंचेगी, और तब सुशांत के केस में रिया चक्रवर्ती एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है। रिया चक्रवर्ती को किसी भी सूरत में बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता है। इस बात को लेकर के सीबीआई कंफर्म है। सीबीआई का यह लॉजिक बताता है कि सीबीआई इस बात से पूरी तरह सहमत है कि दिशा और सुशांत की मृत्यु में सीधा संबंध है, जो सबसे पहले बिहार पुलिस ने जिसके तरफ इशारा किया था। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जिसने दिशा की हत्या की है उसी ने सुशांत की हत्या की है। बच्चा बच्चा जानता है इस देश का, और दिशा की हत्या हुई उसके सारे सबूत अब हमारे पास है। तो ये किसी भी सूरत में सीबीआई कंफर्म नहीं कर सकती है कि दिशा की मृत्यु से सुशांत का मृत्यु का कोई लेना देना नहीं है। और यह बात एफिडेविट पर यह बात सीबीआई कोर्ट में कह रही है। वो सीबीआई 5 महीने के बाद सुशांत केस को क्लोज कर देती है, और तब क्लोज करती है सीबीआई सुशांत के केस को जब दिशा का केस अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा होता है, और दिशा के केस में एक ऐसा साक्ष्य आ जाता है जिस साक्ष्य को दुनिया की कोई शक्ति, ना तो कोई सरकार, ना ही अदालत इनकार कर सकती है।
एक ऐसा ऐसा साक्ष्य सामने आता है जिससे सीबीआई क्या घबरा गई। उस साक्ष्य से सीबीआई को मैनेज करने वाले घबरा गए, जो दिल्ली में कैंप कर रहे थे, जो दिल्ली में कैंप कर रहे थे, अपने घर को सूचना दे रहे थे कि हम अमेरिका जाने वाले हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि दिशा को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट दिलवाना, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट जल्द से जल्द अदालत में सबमिट करवाना और फिर दिशा को पहले घूमने के लिए अनुमति मंगवाना और फिर उसके बाद बाहर परिवार के साथ सेटल करने की पूरी योजना। यह है पूरा प्रकरण। इसका मतलब है कि सीबीआई तब झूठ बोल रही थी जब वो एफिडेविट दे रही थी अदालत में, या सीबीआई अब झूठ बोल रही है जब उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दिया है। ये क्लोजर रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। ये डॉक्टर गुप्ता, एम्स के जो डॉक्टर गुप्ता हैं, वो झूठ की खेती करने वाले डॉक्टर गुप्ता आपको क्यूबाइड नेटवर्क ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज करने जा रहा है और एक्सपोज करेगा। ध्यान रखो, हमने भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के इंटरव्यू पब्लिश किए हैं और देश का बड़ा बड़ा फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये कह रहा है कि सुशांत की ब्रूटल हत्या हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। पोस्टमार्टम करने वाले रूप कुमार साह ने इसको कंफर्म किया है कि सुशांत के बॉडी पर ऐसे ऐसे निशान थे जो उसके ब्रूटल हत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। और जब क्यूबाइड नेटवर्क ने इस पूरे केस को दोबारा रीओपन कर दिया, क्यूबाइड नेटवर्क ने वो साक्ष्य पेश कर दिया जिस साक्ष्य के बाद कोई हिल नहीं सकता था, तो आनन फानन में आप कल्पना कीजिए कि जब दिशा के केस की एफआईआर रजिस्टर करने के लिए हमारे वकील पहुंचते हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में, उसके बाद तहलका मच जाता है। और जब हमने ये साक्ष्य दिखाया, उसके बाद पूरी मीडिया में तहलका मचता है। मीडिया ने इस खबर को, मेनस्ट्रीम मीडिया जो लेगेसी मीडिया है, उन्होंने इस खबर को उठाया और उसके बाद सीबीआई के हाथ पांव फूलने लगे। और फिर सीबीआई ने आनन फानन में क्लोजर रिपोर्ट जाकर के पेश कर दिया और सिर्फ कवायद थी कि वो ड्रग कार्टेल की जो सबसे बड़ी सिपह सालार है उसको बचाया जाए, और अगर वो अंदर चली गई तो ना जाने कौन कौन जेल चले जाएंगे। मित्रों, एनआईए ने बहुत बड़े साजिश का खुलासा किया है। एनआईए ने कहा है कि गुजरात में जो करोड़ों रुपए के, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के जो ड्रग्स पकड़ाए थे मुंद्रा पोर्ट पे, उस ड्रग के पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए चल रहा है। पूरे ड्रग के पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए चल रहा है। पहलगाम की जो घटना है वो स्टैंड अलोन घटना नहीं है, उसका रिश्ता ड्रग सप्लायर, नकली नोट और अवैध हथियार के सौदागरों से है। यह स्टैब्लिश हो जाता है और इसीलिए रिया चक्रवर्ती को बचाने की पूरी कवायद हो रही है और इसीलिए रिया चक्रवर्ती को मार्च के पहले सप्ताह में श्रीलंका और थाईलैंड जाने की अनुमति मिली और इसीलिए बिल गेट्स मुंबई आया था। बिल गेट्स अपने मिशन पर था। बिल गेट्स की बात कोई नहीं समझ रहा है। क्यूबाइड नेटवर्क लगातार बिल गेट्स को एक्सपोज कर रहा है। बिल गेट्स एक बहुत बड़े कार्टेल का हिस्सा है। ही इज ए लाइजनर, ही इज ए पावर ब्रोकर, ही इज नॉट ए साइंटिस्ट, ही इज नॉट ए इंजीनियर, ही इज नॉट ए बिजनेसमैन, ही इज ए पावर ब्रोकर। और इस देश की आवाम कब समझेगी? क्यूबाइड नेटवर्क चिल्ला चिल्ला करके पिछले 4 वर्षों से इसे एक्सपोज कर रहा है। रिया चक्रवर्ती के तार छोटे नहीं हैं, इसीलिए रिया चक्रवर्ती को मार्च में
अदालत ने अनुमति दे दी कि श्रीलंका चले